दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले की सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने के आसार हैं। जातीय समीकरण कुछ ऐसा है, त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। क्या है गाजियाबाद का समीकरण, क्या है माहौल और कैसा होगा मुकाबला, देखिए हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर की इस खास रिपोर्ट में। विजयनगर में और यहाँ पर सदर सीट से उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर कई पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। कहीं बीएसपी और बीजेपी और कई उम्मीदवार यहाँ पर उपचुनाव के लिए लड़ रहे हैं। मेरे साथ जनता है और जनता ही तय करती है कि कौन उपचुनाव में यहाँ पर विधायक बनेगा। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं। हाँ जी, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के इस बार उपचुनाव को लेकर? बच्चे इनका हिसाब किताब सही होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। यहाँ शिक्षा नाम की चीज नहीं है, स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है। लाइन पार क्षेत्र में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है। एमएमजी जाओ तो वहाँ पे दौड़ना पड़ता है। विकास की बात की जाए, विकास कितना? विकास नहीं है कुछ भी। और लोग भी मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने जाएंगे और जनता का क्या आपकी तरफ से? लाइन पार का विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा बहुत पीछे है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे गंदगी के भंडार लगे पड़े हैं। शहर में पार्षद हो, मेयर हो, सांसद हो, कैमरा घुमा देना, सांसद हो या मिनिस्टर हो, सरकार यूपी में और केंद्र में होने के बावजूद भी विजयनगर लाइन पार अनाथ स्थिति में है। विजयनगर जो लाइन पर क्षेत्र है, यहीं से चुनाव तय होता है, सदर सीट का तय होता है और यहीं से चुनाव बदलता भी है और पलटता भी। तो उसे देख के आप क्या कहेंगे? इस बार जनता का जो रुझान है, जो पब्लिक इस बार देख रहे हैं, जिस तरीके से माहौल है, उस तरीके से महसूस हो रहा है कि इस बार बसपा यहाँ अपना परचम लहरा पाएगी। जनता की बात करें तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे आपके विधायक से? हमारे विधायक से मुद्दे हैं कि लाइन पार की सारी समस्याओं का हल होना चाहिए, क्योंकि जो भी विधायक बना है यहाँ से, लाइन पार एक पिछड़ा जिसको बोलते हैं कि लाइन पार का कोई विकास नहीं होता। जो भी जीतता है अपने उधर का विकास होता है। लाइन पार अनाथ है बिल्कुल। अब मुद्दे का चुनाव जो चल रहा है, लोगों का मन जो है ये है कि हमारे जो कैंडिडेट है वे बढ़ चुके हैं। क्यों? लोग लग रहा है कितना परसेंट है, क्योंकि एक पार्टी से लेकर के दूसरी सपा में चलेगी, आधी जाट समाज की जो दूसरी पार्टी एक और होगी, चंद्रशेखर आजाद पार्टी होगा, आधी पब्लिक होगा। आप एक नरेश जाटव जो लड़ रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, सिंहराज जाटव जो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक वहां भी कटेगा। बिल्कुल कटेगा जी। वो जाट समाज के तो वोट बैंक कटेगा और वहाँ से जो है सपा सब लड़ रहे हैं, कुछ लोग वोट वहां बढ़ जानी है। तो टक्कर जो दिखाई दे रही है यहाँ की, जो दिखाई दे रही है, हम घूम रहे हैं हर कार्यालय पे कि हम तो कोई, हमें ये नहीं कि हम पद के वजह से बोल रहे हैं, तो नहीं, हम तो पार्टी में जहाँ वोट देते हैं वहीं देते आ रहे हैं कि हमें माहौल को कहीं दूर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है टक्कर दो जगह की रही है। बीजेपी की टक्कर निकलेगी तो बेईमानी निकलेगी, अगर निकली तो। अन्य टक्कर तो देखो जी, ज्यादातर ये तो केतली वाली टक्कर है, ये फूल वाले की है। जो जनता में हमने सब घूम कर देखा है, हर कार्यालय पे जा रहे हैं हम जो है, और जनता ही तय करती है। अगर वोट ना बचते हुए हो जाती है तो फिर निकलती है सीट हाथे की, कोई हराने वाला सदर के मुद्दे रहेंगे उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव को लेकर मुद्दे देखो अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पे तालाब की समस्या है। सबसे पहले ढूंढेड़ा गांव में तालाब है, उसके निकासी के कोई रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। उसकी सुविधा के लिए या तो पार्क हो बच्चों के खेलने के लिए, वहां पर बन जाए तालाब खत्म करके। वो तो तालाब तो बेकार है। यही मुद्दे हैं कि रास्ते बढ़िया हो जाएं और विकास हो जाए, पार्क वगैरह। लाइन पर क्षेत्र की बात करें तो लाइन पर क्षेत्र से ही सदर सीट को चुना जाता है, तो आप इसे कितना महत्व मानते हैं और मुद्दे क्या रहेंगे? जिस विकास की बात करें, विकास कितना हुआ है? विकास ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। जैसे कि हॉस्पिटल चालू हो चुका है आज की डेट में, क्रॉसिंग रिपब्लिक में सरकारी हॉस्पिटल आज उद्घाटन हो चुका है। और रही नाले की बात, यहाँ पर ये नाले की अपने तैयार हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए और सर्विस रोड बन जाए यहाँ पर, तो और बेटर। तो किसे वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। किस तरीके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? नाले की थोड़ी दिक्कत है, मच्छर दुनिया भर के हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है।
है जी। भाई क्या ये होगा, नाला बन जाए तो बढ़िया बात है, सर्विस रोड बन जाए कॉलोनी के लिए, कॉलोनी का नाला बन जाए। मेरे हिसाब से 15-16 साल नाले को बने हो गए हैं, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, सर्विस रोड नहीं। घर से बच्चे बाहर निकलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, रोड पर जाके एक्सीडेंट होगा। कम से कम एक नाले का निर्माण हो और सर्विस रोड बने। तो इस बार किसे वोट देने वाले हैं आप? तो हम तो बीजेपी वाले हैं जी। बाकी सर्विस रोड जो मेन मुद्दा है, सर्विस रोड का है। घर से बाहर बच्चे निकल के कहाँ बैठेंगे, कहाँ खेलेंगे। रोड बन जाए तो एक्सीडेंट का खतरा है। ये नाला और सर्विस रोड जो है ये बन जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा किस तरीके से क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। भाई साहब, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम किया है और विकास की बात करें तो हम अभी 2 पानी की टंकी यहाँ लगी हैं और एक 50 बेड का अस्पताल यहाँ पे बना है, जो कि सुचारू रूप से वो चालू हो चुका है। और ये नाले का भी टेंडर माननीय NHI के द्वारा करा दिया गया है। उसी के बराबर में सर्विस रोड का भी टेंडर हो चुका है। जिस तरीके से लाइन पार क्षेत्र है, लाइन पार क्षेत्र ही तय करता है सदर सीट के लिए। मैप भी है और ज्यादा यहाँ पर वोटर भी है, तो इसे कैसे देखते हैं इस बार? देखिएगा, इस बार ज्यादातर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है और लगभग मुझे लगता है 80% भारतीय जनता पार्टी ने नाली खरंजे बना दी हैं। यदि कुछ चीजें रह गई हैं तो माननीय विधायक जी के अभी कोटे से कुछ करोड़ रुपए के काम माननीय संजीव शर्मा जी विधायक बनने जा रहे हैं, उन्हीं के हाथ से उनका लोकार्पण होगा। अभी PWD के अपने कुंवर जी भाई साहब मंत्री हैं, उन्होंने भी महेंद्र शर्मा पेट्रोल पंप से लेकर और भीमनगर चौराहे तक नाला और उसकी सर्विस रोड बनाने का टेंडर हो चुका है। 20 तारीख के बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा। एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि सारे ही कार्यालय या भाजपा का हो या समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या अन्य पार्टी को, तो सबने विजयनगर में बनाया गया है, मतलब लाइन पार क्षेत्र में। तो क्या इसे क्या मुद्दा मानते हैं? देखिएगा, अभी कुछ लोगों ने कहा था अब की बार लाइन पार, तो माननीय संजीव शर्मा जी को गाजियाबाद में रहना था, तो इस बार हमने भी सब लोगों ने कहा कि भाई साहब अब की बार इधर ही अपना निवास बना लिया, तो भाई साहब ने सभी की बात को रखा और भाई साहब ने अपना मकान यहाँ बना लिया। और लोग भी मेरे साथ हैं, किस तरीके से मानते हैं इन मुद्दों को? अब इस बार आप युवा हैं तो एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन के लिए देखो जी, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बच्चों के लिए कोई इंटर बिल्डिंग नहीं है स्कूल के अकॉर्डिंग। पहले स्कूल बनना चाहिए। बाकी अस्पताल हैं, उनका कभी अभी उद्घाटन हुआ नहीं है। अभी उद्घाटन रिबन तो कट गया, बाकी प्रॉपर तरीके से अभी चालू है नहीं। ठीक है, बाकी और भी है कई मुद्दे कि गांव में है कि ना तो कोई रोड प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं दूसरे विजयनगर क्षेत्र की बात करूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ का मेन जो रोड है वो बिल्कुल खराब है, टूटा फूटा है, कोई उसका कोई वो नहीं है। बाकी और भी है कई मुद्दे कि हमारे गांव में एक झोड़ है, उसका कोई अभी ना तो कोई उस पर कार्य होता है, ना उसमें कोई पार्क, ना अपने एरिया में कोई पार्क है ऐसा कि बच्चे जहाँ खेल सके। बाकी यही मुद्दे हैं छोटे छोटे। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या ध्यान है? हमारे ध्यान में तो एक ही है, सिर्फ मोदी सरकार। जो हमारा उद्धार कर सकती है वो मोदी सरकार कर सकती है, जो करता हुआ आ रही है। और लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। किस तरीके से मुद्दे रहेंगे सर? चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? चुनाव के मुद्दे इस बार जो है लग रहा कि शायद साइकिल पे जाने का वो हो रहा है, क्योंकि जो इसमें तो विकास जो हो नहीं पा रहा, जितना विकास सोचा था, जितना बात हो रही थी वो विकास हो नहीं पा रहा। तो इसलिए जो कि गठबंधन के साथ में कि जो साइकिल पे वोट देने का ये मन बनाने के हम विकास चेंज करें तो कुछ। तो आपको क्या लगता है, क्या विकास नहीं हो पाए बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार है, बड़ा है भ्रष्टाचार जो बड़ा है पहले के मुकाबले। जैसे हमने पहले देखा और अब देखा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार को इस सब चीज में। तो इस बार किसे वोट देने वाले हैं? इस बार साइकिल गठबंधन में जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके हमारे लिए तो संजीव शर्मा जी हैं, उन्हें ही प्रत्याशी बनाना है। और पार्टियों को तो ये है कि सभी अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये देश हित के विषय में काम नहीं कर रही हैं और पार्टियां। और बीजेपी हमारे
देश हित के लिए काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विकास की बात की जाए, विकास कितना हुआ है? विकास तो काफी हुआ है। हमारे यहाँ ललित पार्षद जी थे, उन्होंने काफी विकास कराया है। और लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या क्या विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास के मुद्दे तो सफाई के रहेंगे, और एक जो है मुद्दे हमारे और भी कई तरह के रहेंगे, जैसे कि जो पहले टाइम में जो होता था, वो लेडीज जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो सब सुरक्षित हैं, सब बढ़िया हैं, सब अच्छी तरह से हैं, सब अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। कानून मुद्दे पे बात की जाए तो कानून बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। विकास की बात की जाए, विकास भी अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास इस बार किस जहन अपने दिमाग में क्या वोट देने जाएंगे आप? वोट देने जाएंगे, मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से इस बार वोट देने जाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पानी, बिजली, आटम, सब चीज बेटर है। हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। कानून व्यवस्था बिल्कुल बेटर है। हम वैसा भी बीजेपी के समर्थक है, पहले से बीजेपी को वोट देते आए हैं, अब फिर बीजेपी का झंडा लहरा है। सदर सीट बीजेपी का गढ़ रही है, तो इस बार कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, किससे टक्कर मानते हैं? टक्कर तो है ही ना, टक्कर तो दूर दूर तक ना दिखाई दे रही। अगर तुम सर्वे भी जाके करो ना, अगर 100 सर्वे करा जाए 100 आदमियों में से, तो 90 आदमी बीजेपी के समर्थक निकलेंगे और बीजेपी के वोटर निकलेंगे। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। किस तरीके से मानते हैं इस बार उपचुनाव को? उपचुनाव गाजियाबाद में तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो जाने माने चेहरे हैं, जैसे हम सब लोग यहाँ आम जीवन में देखते हैं, संजीव शर्मा एक चेहरा है जिनको हम देखते हैं लगातार, वो लोगों के बीच में एक अपनी उनकी अच्छी पहचान है, लगातार अच्छा काम करते हैं। तो संजीव शर्मा दिख रहे हैं हमें तो यहाँ पूरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में इस क्रॉसिंग में हम यहाँ देख रहे हैं। तो संजीव शर्मा जी को बच्चा जानता है। संजीव शर्मा जिस प्रकार देश में मोदी, प्रदेश में योगी, उस प्रकार गाजियाबाद में संजीव शर्मा जी को बच्चा जानता है। 17 साल बाद उन्हें मौका मिला है, ठीक है। पहले महानगर अध्यक्ष रहे, अब विधायक के पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, जनता के अंदर कितना वो है? जनता बहुत खुश है। हम भी एक सामान्य कार्यकर्ता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नेता। हम भी भाजपा के कभी बस्ता लगा लेते हैं, रहते हैं साथ में, तो देखते हैं कि ऐसा लग रहा है सिर्फ आवाज है। पूरे गाजियाबाद के अंदर एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसको टिकट दिया गया है, जिसे लोगों में, कार्यकर्ताओं में, भाजपा के जो लोग यहाँ वर्किंग करते हैं उनके अंदर बड़ा जोश है। वो बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं कि हम लोगों को भी कभी ना कभी भविष्य में कुछ मिल सकता है। तो बड़ी ऊर्जा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता यहाँ लोग काम कर रहे हैं। देखिए, लाइनपुर क्षेत्र की बात की जाए तो लाइनपुर क्षेत्र का जो वोटर है वो ही तय करता है सदर सीट को, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर यहीं पर है। तो उसे देखते हो यहाँ पर जनता कितना योगदान है? देखो, पिछले 7 साल से हम भी यहाँ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और 10 साल से जो है देश के अंदर है। जो 7 साल के अंदर जो विकास गाजियाबाद के अंदर लाइन पार में हुआ है, NH-24 का चौड़ीकरण कांग्रेस की सरकार में हम देखते थे, रोज हम यहाँ आए दिन झेलते थे। यहाँ से ब्रजघाट जाना हमारे लिए एक प्रोजेक्ट होता था कि हम ब्रजघाट जाने तो 3 घंटे 6 घंटे जाने में और 6 घंटे आने में, यानी कि ब्रजघाट जाना ही एक दिन का प्रोजेक्ट था। और आज मोदी जी की सरकार है, ये तो NH-24 का चौड़ीकरण हुआ है। यहाँ गाजियाबाद हमारे लिए इतना आसान हो गया, आरओबी हमारे लिए बन गया है, तो आरओबी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। तो काफी सारा काम यहाँ गाजियाबाद में विकास हुआ है। तो उस विकास को देख करके यहाँ कहीं कोई किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। किस तरीके से इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा जहन में? हमारे बड़े भाई संजीव शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। हमारे जहन में ये रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और हम देश के लिए समर्पित हैं, हमारी पार्टी देश के लिए समर्पित है। जो कार्यकर्ता हमारा यहाँ इस क्रॉसिंग मंडल में निवास कर रहा है या हमारे वार्ड में निवास कर रहा है, वो वोट देने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि 13 तारीख जो हमारे चुनाव की मतदान की डेट थी, वो 20 तारीख कर दी गई है। उसको लेकर भी मतलब वो इतना असमंजस में हो गए कि हमें वोट डालने की बहुत जल्दी थी, लेकिन वो 7 दिन और बढ़ा दिया। हमारे दिन वो कैसे कटेंगे? और जनता भी मेरे साथ है, मैं बात कर लेता हूँ। भैया, किसे वोट देंगे इस बार? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार को वोट देंगे। इसी ने ही यहाँ कार्य प्रगति पर लाया है। हर कार्य को पूर्ण किया है। जो दिल्ली जाने में कम से कम 2-3 घंटे का समय लगता था, वो मात्र 25 मिनट का समय लगता है, आप दिल्ली पहुंच जाते हो। जो 62 का NH-24 पर जाम रहता था, वो समय के लिए खत्म हो चुका है। तो इस बार किसे वोट देने वाले हैं? संजीव शर्मा, बीजेपी जिंदाबाद। आप वोट देने जाएंगे, मन में क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? देखिए, मुद्दे तो
कुछ खास है नहीं यहाँ पे। गाजियाबाद में इतना विकास हुआ है, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा उत्साह ये है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, और ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है जो सभी को मिलके कंधे से कंधा मिला के चलता है। और संजीव शर्मा जैसा मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा रहेगा, कि कोई टक्कर में भी नहीं है फिलहाल। किसकी फिलहाल टक्कर मानते हैं आप? मैं तो किसी की टक्कर नहीं मानता, सिर्फ संजीव शर्मा है। भाजपा का यहाँ पे पूरा परचम है गाजियाबाद में, भाजपा के अलावा भी वैसे कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी से जो है कैंडिडेट है, तो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कोई इतना मैं नहीं मानता कि कोई ज्यादा वो है, क्योंकि उसकी छवि, वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो पार्षद का चुनाव हार गए थे। तो और बात करने के लिए लोग हैं क्या? समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी उसको लीज पर लेकर आई है, ऐसा देखने में लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किराए का कैंडिडेट हो। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, हमारी पार्टी की पार्षद रही है चंपा माहो, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही है। वहीं गाजियाबाद में इस बार उपचुनाव का मिजाज दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने जाति समीकरण को साधते हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए नीति के तहत दलित चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद सदर सीट पर सपा ने दलित चेहरे सिंहराज जाटव पर दांव खेला है। हिंदी खबर ने सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव से बातचीत की है। चुनाव में क्या प्राथमिकता रहेगी, ये आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के प्रत्याशी हैं सपा और कांग्रेस से, उनसे मैं बात करूंगा। सर, किस तरीके की प्रार्थनाएं रहेंगी और लोगों के लिए क्या रहेगा अगर आप? भैया अभी तो प्रचार चल रहा है, और हमारी जो मूलभूत जो प्राथमिकता रहेगी मूलभूत सुविधाओं की, वो इस लाइन पार क्षेत्र के जो भी जरूरत है उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उसी कड़ी में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गाजियाबाद में वो आ रहे हैं, और जो वो दिशा निर्देश हमें देके जाएंगे उस दिशा निर्देश के अनुसार आगे की हम रणनीति बना के काम करेंगे। देखिए, आप लाइन पर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी कार्यालय यही बने हैं, तो क्या मानते हैं इस चीज को देखकर? देखिए, कम से कम अब ये लाइन पार क्षेत्र लोगों की नजर में आने लगा है, लोग यहाँ की इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं और यहाँ की वैल्यू समझने लगे हैं। इसीलिए अब सब लोग जो है यहाँ पे अपने कार्यालय खोल रहे हैं, यहाँ के मतदाताओं को वो घर घर जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वो वजह यही है कि उन्हें पता चल गया है कि सिंहराज गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर दर्ज करने जा रहा है, तो सब लोग उसी प्रयास में है कि हम किसी तरह से मतदाताओं को भ्रमित कर सके। जिस तरीके से लगातार बीजेपी किससे टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए, यहाँ के जो देवतुल्य मतदाताओं का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो एक तरफ इशारा कर रहा है कि मैं यहाँ से मुझे उनका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। और मैंने देखा है कि जिस तरह से मैं जहां भी जा रहा हूं वहां सर्व समाज का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, और सर्व समाज के जो लोग इन मौजूदा पार्टी के कार्यशैली से परेशान है, वो सब लोग मिलजुल के मुझे चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। 23 तारीख को जब यहाँ पे EVM का रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मुझे प्यार, सहयोग और आशीर्वाद यहाँ के जनमानस ने दिया है। ये तो मेरे साथ सिंहराज जाटव, जिन्होंने सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि जो भी चुनाव है उसके बाद नतीजे पता लगेंगे। गाजियाबाद से आकाश ठाकुर, हिंदी खबर। तो सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव को आप सुन रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।